तरह से उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा बहुत घुटन महसूस हो रही थी बीजेपी, उसको देखे क्या? मैं जानता हूँ वो इमोशनल व्यक्ति हैं। पॉलिटिकल संबंध हमारे भले 5 साल न रहे हों, लेकिन पर्सनल संबंध तो अपनी जगह होते हैं। मैं जानता हूँ वो इमोशनल व्यक्ति हैं और जिस प्रकार से बीजेपी ने उनको निकाला है, वो कोई कांग्रेस में शामिल हुए तो नहीं थे, और उसके बावजूद बीजेपी ने उनको निकाला है, मंत्रिपद से बर्खास्त किया, तो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और वो इसलिए हुई होंगी कि जब विपत्ति का समय था, उन्होंने बीजेपी को साथ देकर जो साथ दिया था, उसके एवज में उनको अगर ये चीज़ मिली है तो उनकी भावनाएं आहत हुई। बीजेपी कह रही है हमने तो एक स्ट्रिक्ट मैसेज भेजा है कि हम प्रेशर को बाउ डाउन नहीं करेंगे किसी प्रेशर पे। ये बीजेपी को उस समय भी सोचना चाहिए था जब कांग्रेस के खिलाफ उनको उपयोग करके बीजेपी ने कांग्रेस को नुकसान किया, तो ये उस समय उनको सोचना चाहिए था कि कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स को डील किया जाए। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, क्या उनको आप लोग वापस ले लेंगे कि सरकार तोड़ने में उनका पिछली बारी हाथ? ये मेरे पे डिपेंड नहीं है। अभी मैंने कहा कि बहुत सीनियर लोग अभी आएंगे तो वो लोग आपस में सब लोग बात करेंगे, तब इस पर चर्चा। पर उत्तराखंड में जो घटनाक्रम बन रहा है ओवरऑल से आपको क्या करेंगे? और भी नेता आप लोग उत्तराखंड में जो भी घटनाक्रम बन रहा है वो इस बात के संकेत है कि कांग्रेस थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता में है। कांग्रेस का अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, गणेश जी जिस तरह से हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि वो बहुत आहत है और उसके बाद कांग्रेस में आने की मंशा जताई है, इसको लेकर चर्चा हुई है? एक साथ आ जाइए। इसको लेकर चर्चा हुई है सर? नहीं, मैंने अभी उनका बयान सुना और उनका बयान, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा कि मैं निस्वार्थ कांग्रेस की सेवा करूंगा, कांग्रेस के लिए निस्वार्थ काम करूंगा। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। और अब क्योंकि आज बैठक भी है, सभी वरिष्ठ नेता लोग यहां पर पहुंचेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और आगे की बात डिसाइड करेंगे। गणेश जी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। जिस तरह से जब आप लोगों की सरकार उत्तराखंड में हुआ करती थी, उस दौरान हरक सिंह रावत के ऊपर ये एलिगेशन भी कि उन्होंने अपनी सरकार गिराई थी, और ऐसे में अगर उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश जाएगा? देखिए, ये तो स्वयं उन्होंने भी महसूस किया कि उनसे गलती हुई। मैंने एक आध उनका स्टेटमेंट भी सुना कि वो गलती थी, तो अगर उसको महसूस करते हैं तो फिर उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पहले पूर्व में, और उनका एक अपना जनाधार है तो पूरे उत्तराखंड में। अब ये आवश्यक नहीं है कि लोग जिस रूप में, कार्यकर्ता जिस रूप में समझ रहे होंगे कि इस रूप में उनका उपयोग किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। पार्टी अगर उनका उपयोग किसी दूसरे रूप में करना चाहती है तो उस पर भी विचार हो सकता है। और पर ये अभी सब भविष्य की बातें हैं, जब तक हमारे सामने कोई बात खुलकर नहीं आई है तो उनकी ज्वाइनिंग को लेकर कोई चर्चा पार्टी के अंदर अभी तक कोई ऐसी बात है नहीं। जब चर्चा होगी तो तब इसमें सब। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से बीजेपी में कहा जा रहा है कि उनको इसलिए टिकट नहीं दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के सदस्यों के लिए भी टिकट मांग रहे थे, तो क्या यहाँ भी अगर वो अपने परिवार के सदस्यों को टिकट मांगे ज्वाइन करते हैं तो उस पर विचार करेंगे? देखिए, बीजेपी को पहले ये इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अगर बीजेपी की ये नीति थी कि एक फैमिली से एक ही टिकट मिलेगा, तो यशपाल आर्य जी के मामले में उनका क्या कहना होगा जब उन्होंने 2017 में यशपाल आर्य जी को भी टिकट दिया और उनके बेटे को भी टिकट दिया। तो ये तो बीजेपी उस समय नियम बना चुकी थी, तो अब इस समय क्या दिक्कत होगी? इस समय परिवारवाद के खिलाफ हैं हम, ये सब दिखाने की, ये दिखावा है, ये सब दिखावा है। तो ये बात उनको, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप आज इस पर स्टैंड हैं तो आप उस समय उस बात पर स्टैंड क्यों नहीं? तो क्या हरक सिंह रावत के आने से पार्टी मजबूत होगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर ज्वाइन करते हैं तो? अगर वो जैसे उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा, निश्चित रूप में पार्टी को फायदा होगा। गणेश जी, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश जी, हरक सिंह रावत आ रहे हैं कांग्रेस में या नहीं? इस बारे में मैं अकेला कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमारी इस बारे में कोई बैठक नहीं हुई। अभी एक बैठक शुरू होगी तो उस पर इसमें चर्चा होगी। लेकिन जहां तक उनका स्टेटमेंट है, मैं उनके इस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए निस्वार्थ काम करना चाहता हूं, तो बहुत स्वागत की बात है। और इस भावना की मैं कदर करता हूं। इस भावना के साथ अगर कांग्रेस का कोई इतना बड़ा नेता काम करता है तो निश्चित रूप में फायदा होगा। खलिश होगी कांग्रेसी नेताओं के बीच में, क्योंकि सरकार गिराई आपकी ऊपर लोगों ने। ऐसा है, इस बारे में वो खुद भी इस बात को समझ चुके हैं और कह भी चुके हैं कि ये भूल थी। और अगर वो कांग्रेस के लिए ये कह रहे हैं कि मैं निस्वार्थ काम करना चाहता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पूर्व में इस बात को समझ लिया है कि उनसे भूल। कांग्रेस क्या दोनों को, उनकी बहू को भी और उनको टिकट देने के लिए रेडी है, क्योंकि बीजेपी से उनको निकाले? इस पर अभी बात ही नहीं है। हाँ। अभी तो बात होगी कि जो उन्होंने कहा है इस पर क्या
पार्टी डिसीजन लेती है, अभी वो आगे की बात हरक सिंह की कोई मीटिंग हुई है क्या आला कमान के साथ या किसी सीनियर नेता के साथ? मेरी जानकारी नहीं। तो आप स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थोड़ी देर के अंदर शुरू होने जा रही है। सकारात्मक संदेश चीफ गणेश गोडियाल जी